हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक 7 पैसेज का एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ लिया है। आज हम लोग एक और पैसेज पढ़ेंगे और 8वां पैसेज होगा। ये पैसेज इट वाज जस्ट एट ... से लेकर के वेयर सी वाज पे जाकर समाप्त होता है। रेफरेंस एज बिफोर, जैसा कि पहले रेफरेंस दिया था वही सेम रहेगा। कॉन्टेस्ट इन दीज लाइन्स द ऑथर हैड डिस्कस्ड अबाउट द रैंडम अपीयरेंस ऑफ समवन। इन पंक्तियों में जो लेखक हैं उन्होंने कोई अचानक आ जाता है उसी के बारे में वर्णन किया है। इन द वेरी बिगनिंग शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। शुरुआत में वो उस पर्सन को या उस अनजान व्यक्ति को नहीं समझ पाती हैं। लेटर ऑन शी रिकॉग्नाइज हिम, बाद में वो उसे पहचान जाती हैं। द मैन वाज हर ब्रदर, और वह व्यक्ति उनका भाई था। एंड हर एंगर टर्न्ड इनटू सरप्राइज, और उनका जो गुस्सा था आश्चर्य में बदल गया। एक्सप्लेनेशन में आते हैं। इट वॉज एट दिस वेरी क्रूशियल टाइम ए मिडिल एज्ड स्ट्रेंजर इंटर्ड देयर हाउस। इस क्रूशियल जंक्चर पर, क्रूशियल जंक्चर क्या था ध्यान दीजिए आप, कि फतीक और उनकी माँ के बीच में माखन को लेकर के वाद विवाद हो रहा था। मारपीट की नौबत आ गई थी। उसी दौरान इसी क्रूशियल टाइम पर वह अनजान व्यक्ति उनके घर में प्रवेश किया। ही इंक्वायर्ड अबाउट द मैटर, और इंक्वायरमेंट पूछताछ, उसने तथ्य के बारे में जानने का प्रयास किया, पूछा। फतीक फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल एंड असेम्ड। फतीक चूँकि उनसे पहले नदी किनारे मिल चुका था, इसलिए वह अपने बड़े असमंजस और शर्मिंदगी की स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने अपने घर का, चक्रवर्ती के घर का जब पूछ रहा था वेयर चक्रवर्ती हाउस, तो उसने पता सही नहीं बताया था, इसीलिए वह शर्मिंदा था। When Fatiq's mother stepped back and saw the stranger, her anger vanished. जब फतीक की माँ पहले पीछे हटी, कुछ कदम पीछे हटी और उस अनजान व्यक्ति को देखा, तो उनका जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वह वेनिस्ट हो गया, समाप्त हो गया। एंड शी वॉज फुल ऑफ सरप्राइज, और वह आश्चर्य से भर गई। द स्ट्रेंजर वॉज हर ओन ब्रदर, और वह अनजान व्यक्ति उनका अपना सगा भाई था। एंड शी आस्क्ड, ध्यान दीजिए यहाँ पर आस्ट 2 बार हो गया है, एक ही बार आस्ट होगा। एंड शी आस्क्ड हिम हाउ ही हैड कम देयर, और उन्होंने उनसे पूछा कि वो कैसे यहाँ आए। एंड फ्रॉम वेयर ही हैड बीन कमिंग, और वो कहाँ से आ रहे हैं, अर्थात किस स्थान से आ रहे हैं। शी ऑल्सो टच हर फीट, उन्होंने, क्योंकि वो बड़े थे तो उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। हर ब्रदर हैड गॉन टू बॉम्बे जस्ट आफ्टर हर मैरिज टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। उनका जो भाई था वह इनके विवाह के बाद, अपनी बहन के विवाह के ठीक बाद मुंबई चला गया था बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए। वाइल ही वॉज इन मुंबई हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, और जब वो मुंबई में था उस दौरान ही उनकी बहन के पति का स्वर्गवास हो गया था। ही कुड नॉट कम एट दैट टाइम, उस समय वह नहीं आ सके थे। When his brother has come back to कोलकाता, जब उनके भाई कोलकाता वापस लौटे मुंबई से, then he inquired about his sister, तब उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछताछ की।
आफ्टर नोइंग हर रिसाइडिंग, जब उनके रहने के स्थान को वो जान गए, ही वॉज वेरी एंसियस टू सी हिज सिस्टर, तब वो अपनी बहन से में इच्छुक होता है, तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए बहुत इच्छुक हो गए। और इस तरीके से ये 8वां पैसेज समाप्त हुआ। कुल हम लोग इस चैप्टर में ये 8 पैसेज का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, और इतना ही एक्सप्लेनेशन ही मैं अब पढ़ाऊँगा। थैंक्स अ लॉट।